हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि कल मैंने अब वीडियो में एक सवाल पूछा था और उसमें मतलब कि मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या गलती है। एक सेंटेंस में मैंने कुछ गलती की थी और मैंने पूछा था कि यहाँ क्या गलती है। तो मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए और जो भी लोग बताएंगे मैं उस पर एक हार्ट दूंगा ताकि आप समझ जाओ कि क्या आंसर सही है। जितने कॉमेंट्स मैंने पढ़े उन सब में आंसर सही था, तो शायद मैंने सब पे हार्ट ना दिए हों लेकिन कुछ पे मैंने दिए हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो आंसर्स थे, बल्कि मोस्टली का जो भी मैंने पढ़े वो तो सारे ही मुझे सही ही लगे थे और वो सही आंसर था कि वहाँ वुड लगता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ऐसी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाएगा। सेंटेंसेस कुछ काफ़ी बड़े बड़े हैं इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ सुनिएगा। और फिर सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड कोई नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी चीज़ यूज़फुल लगती है आप उसको लिख सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, हर औरत में सीता माँ है। ठीक है, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एवरी वुमन कंटेन्स सीता माँ इन देयर सेल्स, एक तरीका तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कंटेन करती है, समाती है, रखती है, कि हर औरत रखती है अपने अंदर सीता माँ को। इस तरीके से बन सकता है। अगर किसी मतलब यहाँ पर सीता माँ की हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, सो देयर इज सीता माँ एवरीवेयर इन एवरी वुमन। ठीक है, या फिर देयर इज सीता माँ इन एवरी वुमन। इस तरीके से हम सिंपल बना सकते हैं देयर का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया है गॉडेस सीता, मतलब गॉडेस देवी को ही बोला जाता है। गॉडेस सीता इज इन एवरी वुमन। अब ये जो सेंटेंस लिया है ये इन्होंने लिया है सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कि मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सीता देवी की। सो गॉडेस सीता, फिर मेन वर्ड आया इज। अब वो क्या है, हर औरत में है। सो इज इन एवरी वुमन। ठीक है, हर औरत में है। ठीक है, अब यहाँ पे औरत की बात चलती है, और तो नहीं आ रहा, इसलिए वुमन में MAN है ना कि MEN। ठीक है, क्योंकि उनकी तरह हर महिला हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरती है। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है। पहली बात तो डूअर से अगर मैं पकड़ूं तो डूअर से कैसे पकड़ेंगे, एक्शन पकड़ो, परीक्षा से गुजरती है, कौन गुजरती है, हर महिला। सो हर महिला से, यहां से डूअर से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी तरह। ठीक है, बिकॉज लाइक हर। अब ये जो टर्म है बिकॉज लाइक हर, ये सेंटेंस के शुरू में भी आप लगा सकते हो, चाहो तो एंड में लगा सकते हो। मैं मोस्टली ऐसी चीज़ों को शुरू में ही लगाकर छोड़ देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर शुरू में ही लगा दिया बिकॉज लाइक हर, क्योंकि उनकी तरह। अब सेंटेंस बचा, हर महिला हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरती है। ठीक है, अब ये जो टर्म है यहाँ पर, ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ता है, ती है, ते हैं। एक्शन है यहाँ पे गुजरना। अब गुजरने को हम क्या बोलते हैं, गो थ्रू। ठीक है, गो थ्रू। ठीक है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर मैं किसी बुक से भी गुजर रहा हूँ, मतलब अगर मैं किसी बुक को पढ़ रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक, या फिर अगर मैं कोई एक मेरे सामने एक पेपर है उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं अगर उसको भी पढ़ रहा हूँ तो वो गो थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू दिस। ठीक है, एक होता है कि टिपिकली मतलब लिटरली किसी चीज़ से गुजरना, कि कोई सुरंग है, कुछ है, कोई शहर है। सो ऐसी चीज़ों में ना गो थ्रू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्शन है वो है गो थ्रू। सेंटेंस मैंने बता दिया कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। फॉर्मेशन सिंपल वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब यहाँ देखो डूअर कौन है, हर महिला, एवरी वुमन। ठीक है, ये आ गया डूअर। मेन वर्ड क्या आएगा, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, हर महिला। हिंदी में भी सिंगुलर का सेंस आ रहा है और इंग्लिश में भी, एवरी वुमन। मेन वर्ड लगेगा डस। एक्शन क्या मैंने बताया, गो थ्रू, गुजरना। सो गो थ्रू लगा, अब डस छुपा गो के अंदर, तो क्या बन गया, गोस थ्रू। कि एवरी वुमन गोज थ्रू, हर वुमन हर औरत गुजरती है, हर महिला गुजरती है, किससे, द टेस्ट ऑफ फायर। टेस्ट ऑफ फायर मतलब अग्नि परीक्षा। ठीक है, ईच डे, हर दिन। ठीक है, अब ये ईच डे को आप चाहो तो सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते थे। ठीक है, एवरी वुमन चाहो तो एक्शन से पहले भी लगा सकते थे, एवरी वुमन ईच डे गोज थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते थे। ईच डे आप शुरू में भी लगा सकते थे कि ईच डे, हर दिन, एवरी वुमन गोज थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते थे। सो पूरा मेरे पास यहाँ सेंटेंस क्या बना, क्योंकि उनकी तरह हर महिला हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरती है। बिकॉज लाइक हर एवरी वुमन गोज थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर ईच डे। ईच डे का मतलब हर दिन, एक एक दिन, इस तरह से। केवल महिलाओं पर सवाल उठाया जाता है।
ठीक है। अब ये सेंटेंस भी कई तरीके से बन सकता है। पहली बात पैसिव सेंटेंस है, उठाया जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जा रहा था, कोई काम किया जाएगा, कोई काम किया जा सकता है, इस तरीके का जो भी सेंटेंस हो ये पैसिव में आते हैं, जहां पर हम काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, ना कि करने वाले के ऊपर। करने वाले की बात भी करेंगे ना तो एंड में लगा देंगे कि ये काम किया गया था उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जोर डाला जाता है, काम पर डाला जाता है, वो मेरे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर पैसिव सेंटेंसेस हम बातों में कैसे लगाएं। यार पैसिव सेंटेंस आप कहीं भी लगा सकते हो। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बना सकते हो, जैसे मैंने ये लाइन बोली कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बना सकते हो। सो एक्टिव सेंटेंसेस कैन बी मेड इन पैसिव, ठीक है। एक तो मैंने ये सिंपल सा बोला कि यू कैन मेक एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव। अब मुझे इसी का पैसिव बोलना है कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाया जा सकता है। एक तो मैंने बोला कि आप बना सकते हो, जब मैंने बोला कि आप बना सकते हो ये हो गया मेरा एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर डूअर पे जोर दिया कि आप बना सकते हो। लेकिन जब मैंने काम पे जोर दिया कि बनाया जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। सो एक्टिव सेंटेंसेस कैन बी मेड इन पैसिव वॉइस बाय यू, ये हो गया पैसिव। तो कोई भी सेंटेंस आप पकड़ लो, उसका पैसिव आप खुद ही बना दोगे। सो ये जो ट्रिक है ना, मैं इसको ट्रिक ही बोलूंगा। ये मोस्टली जो स्पीकर्स आपको सुनने में अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लोग इन चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मल सी बात होगी, उसको घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके बोल देंगे, पैसिव वॉइस में लगाकर बोल देंगे। बात वो सिंपल सी होगी, ठीक है। चाहे तो उसको आराम से बोल सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे बोलने में अच्छा लगता है और वो लोग उस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। सो केवल महिलाओं पर सवाल उठाया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज रेज्ड ओनली ऑन वुमेन, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो सवाल उठाया जाता है, सो क्वेश्चन इज रेज्ड, ठीक है। रेज की थर्ड फॉर्म लगा दी, रेज किस पर काम होता है, मेन वर्ड, और उस पर क्या काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म। ये पैसिव का फॉर्मूला है, मैंने कई बार बताया हुआ है, चाहे कोई भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस में होगा तो रूल यही होगा, किस पर काम, मेन वर्ड, उस पर क्या काम, उसकी थर्ड फॉर्म। तो सवाल उठाया जाता है, अब ये हो गया ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में इज एम आर लगेंगे। सो द क्वेश्चंस, अगर सवालों की बात करोगे तो क्वेश्चंस, सवालों पर काम हुआ, फिर आर लगा दिया, क्या काम होता है, उठाए जाते हैं, तो रेज्ड, ठीक है। किस पर, महिलाओं पर, ऑन वुमेन, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो उन्होंने इंग्लिश में बोला है, इन्होंने इस तरीके से बोला है कि महिलाओं पर ही डाउट किया जाता है, ठीक है, महिलाओं को ही शक की निगाहों से देखा जाता है। इन्होंने इस तरीके से इंग्लिश में बनाकर बोला है, ठीक है। सो किस पर काम होता है, फिर मेन वर्ड, फिर उन पर क्या काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म। किस पर काम होता है, सिर्फ महिलाओं पर, सो ओनली वुमेन, फिर मेन वर्ड आया आर, अब उन पर क्या होता है, उन पर शक किया जाता है, सो डाउट, डाउट की थर्ड फॉर्म लगी डाउटेड, ठीक है। सो ओनली वुमेन आर डाउटेड। तो ये सेंटेंस मैंने बता दिया कई तरीके से हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो उसी से बनाओ ना, एक चीज को आप कई तरीके से बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। क्वेश्चन जो आप सेंटेंस बना रहे हैं उसकी फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। वो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो। सो वो सेंटेंस आप जिस तरीके से बनाओगे वो मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक ही निकल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं जो एक आदमी से कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं जो एक आदमी से कभी नहीं पूछे जाते। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना इसमें, जो एक आदमी से कभी नहीं पूछे जाते, ये हो गया पैसिव, ठीक है, कोई काम नहीं किया जाता, राइट। ये हो गया पैसिव का नेगेटिव। जो पहला वाला है, हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पर डूअर पे जोर आया कि हमें देने होते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर एक्शन क्या है, जवाब देने पड़ते हैं, जवाब देने होते हैं। सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ताहती है, लेकिन एक्शन क्या है, हैव टू आंसर, जवाब देने पड़ते हैं। तो यहां पर सिर्फ आंसर नहीं है, यहां पर है, एक तो हो गया जवाब देते हैं, यहां पर हो गया एक्शन आंसर करना। लेकिन जब मैंने बोला जवाब देने होते हैं, जवाब देने पड़ते हैं, तो इसमें आया हैव टू आंसर। ये चीज़ छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं, हमें उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फॉर्मूला वही लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, हमें, सो वी, मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है, हैव टू आंसर। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आएगा। सो वी हैव टू आंसर, हमें जवाब देने पड़ते हैं किस चीज़ के, सवालों के। सो वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस, हमें सवालों के जवाब देने होते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चंस है, अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है, द क्वेश्चंस विच, ऐसे वो सवाल जो, इस तरीके से जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लगाया इसलिए। सो वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस, हमें सवालों के जवाब देने होते हैं जो आदमियों से कभी नहीं पूछे जाते,
ठीक है। फिलहाल कभी नहीं टर्म को साइड में रखो, जो आदमियों से नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो वी हैव टू आंसर्स द क्वेश्चंस विच, जो सवाल आदमियों से नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो द आंसर विच ये लगता, लेकिन यहां पर सॉरी द क्वेश्चंस विच ये पूरा लगता, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस लगाया और विच नहीं लगाया, ठीक है। ना विच लगाया ना दैट लगाया, कुछ नहीं लगाया। जो मैंने तीसरी चीज बताई है कि जो जिस ऐसी चीजों में हु, विच, व्हाट, दैट ये लगा सकते हैं, चाहो तो कुछ मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है। विच लगाना चाहो लगा सकते हो, दैट लगाना चाहो लगा सकते हो। एक आदमी से नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते, फिलहाल कभी नहीं को साइड में रखते हो, एक आदमी से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आदमी से पूछे जाते हैं। सो किस पर काम होता है, मेन वर्ड, उस पर क्या काम होता है, उसकी थर्ड फॉर्म, फॉर्मूला यही है ना पैसिव का। किस पर काम होता है, आदमी से पूछे जाते हैं। सो अ मैन, मेन वर्ड आया इज, ठीक है। एक्शन क्या है, पूछना, आस्क, आस्क की क्या है कि थर्ड फॉर्म, अ मैन इज आस्क्ड, एक आदमी से पूछे जाते हैं। अब टर्म है कभी नहीं पूछे जाते। सो ये जो टर्म है नेवर, कहाँ लगेगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, आस्क्ड, इससे पहले नेवर लग जाएगा। अब मैन इज नेवर आस्क्ड, एक आदमी से कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। सिंपल है ना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं जो एक आदमी से कभी नहीं पूछे जाते। वी हैव टू आंसर्स द क्वेश्चंस व्हिच अ मैन इज नेवर आस्क्ड, वी हैव टू आंसर्स द क्वेश्चंस दैट अ मैन इज नेवर आस्क्ड, वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अ मैन इज नेवर आस्क्ड, वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस अ मैन इज नेवर आस्क्ड। ये 4 तरीके मैंने आपको बताया, शायद 4 से ज़्यादा ही हो गए, 5 हो गए होंगे, ठीक है। सच एज का मतलब जैसे कि, अगर हम ज़्यादा हंसते हैं तो कुछ लोगों को गलत विचार आ जाते हैं, मतलब कुछ लोग उसको गलत समझने लगते हैं, गलत आइडियाज आ जाते हैं। अगर हम ज़्यादा हंसते हैं, अगर के लिए इफ लगाया साइड में रख दिया। सेंटेंस है हम ज़्यादा हंसते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, हंसना, लाफ, ठीक है। डू छुपा लाफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वी लाफ टू मच, हम बहुत ज्यादा हंसते हैं। पूरा क्या बना, अगर हम ज्यादा हंसते हैं, इफ वी लाफ टू मच, तो कुछ लोगों को गलत विचार आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विचार आ जाना, ये सेंटेंस में एक्शन क्या है, गेट लगेगा यहाँ पर, गेट रॉन्ग आइडियाज, उनको मिलते हैं, ठीक है। गलत विचार मिलते हैं, गलत विचार आ जाते हैं। जैसे मैं बोला आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया, ठीक है, इस तरीके से। सो कुछ लोगों को गलत विचार आ जाते हैं। एक्शन क्या है, गेट, ये चीज समझ गए। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर वही फॉर्मेशन लगेगी डूअर मेन वर्ड एक्शन की। डूअर कौन है, कुछ लोगों को आते हैं, सम पीपल, मेन वर्ड लगाया गेट, ठीक है। सॉरी मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, गेट, डू छुपा गेट में कोई चीज नहीं आया। सम पीपल गेट, क्या आते हैं उनको, गलत विचार, रॉन्ग आइडियाज, ठीक है। अगर हम ज्यादा हंसते हैं तो कुछ लोगों को गलत विचार आ जाते हैं। इफ वी लाफ टू मच सम पीपल गेट रॉन्ग आइडिया। हम किसी भी आदमी की तरह मेहनत करते हैं, ठीक है। अब किसी की तरह मैंने बताया हुआ ऐसे जगह पे लाइक का यूज कर सकते हो, द वे का यूज कर सकते हो, या फिर आप एज का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम किसी भी आदमी की तरह मेहनत करते हैं। फिलहाल आप किसी भी आदमी की तरह इस टर्म को भूल जाइए, हम मेहनत करते हैं, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक। सो डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड डू, एक्शन है वर्क हार्ड, ठीक है। सो डू छुपा वर्क हार्ड में कोई चेंज नहीं आया, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं एक आदमी की तरह, ठीक है। लाइक एनी मैन, किसी भी आदमी की तरह, लाइक एनी मैन, द वे एनी मैन डज, इस तरीके से बन गया। सेकेंड तरीका है वी वर्क हार्ड, ठीक है। एज एनी मैन की जगह वी वर्क एज हार्ड एज एनी मैन, एज हार्ड एज। अब इस चीज के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है काफी पहले, आप जाकर देख सकते हो। यहां पर इस चीज में आता है कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं यू आर एज स्मार्ट एज हिम, कि तुम भी उसकी तरह स्मार्ट हो। जब हम किसी चीज में एक सिमिलैरिटी या फिर कंपैरिजन की बात करते हैं तब इस तरीके से बनता है। जैसे मैं बोलूं कि यार ही इज एज टॉल एज खली, कि भाई वो खली की तरह लंबा है, समझ रहे हो। सो सेम यहाँ पे वी वर्क, हम काम करते हैं, एज हार्ड एज एनी मैन, उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कोई और आदमी करता है, ठीक है। सो हम किसी भी आदमी की तरह मेहनत करते हैं, वी वर्क एज हार्ड एज एनी मैन। जब एक औरत काम से घर आती है तो उसे खाना बनाना होता है। पहला सेंटेंस है जब एक औरत काम से घर आती है, ठीक है। जब के लिए वैन लगाओ साइड में रख दो।
एक औरत काम से घर आती है, मतलब काम करके अपना ऑफिस से घर आती है। कौन सा सेंटेंस है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही मिलेंगे। एक औरत काम से घर आती है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? एक औरत, अ वूमेन। मेन वर्ड लगेगा डस क्योंकि सिंगुलर है। एक्शन क्या है? कम होम फ्रॉम वर्क, ठीक है, काम से घर आती है। डस छुपेगा कहाँ? कम के अंदर, और क्या लगेगा? कम्स बन जाएगा, ठीक है। सो व्हेन अ वुमन कम्स होम फ्रॉम वर्क, जब एक औरत काम से घर आती है तो उसे खाना बनाना होता है। तो के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर देन लगा सकते हो, ठीक है। उसे खाना बनाना होता है। अब देखो, कोई चीज़ करनी होती है भाई, मुझे ना कोई चीज़ करनी होती है, कोई चीज़ मुझे करनी है, ऐसी चीज़ों में हैव टू, नीड टू, वांट टू, इनका यूज़ करते हैं, और सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको, उसकी जिम्मेदारी खाना बनाना, सो यहाँ पर सपोज टू का भी यूज़ हम कर सकते थे, ठीक है, कि एक्शन आ जाता सपोज टू कुक, जिसको खाना बनाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बनाया? मस्ट का यूज़ किया, ठीक है। शी मस्ट कुक, उसको खाना बनाना चाहिए, मतलब एक इस तरीके से अफर्म कि उसको खाना बनाना होता है, उसको शी मस्ट कुक, उसको तो खाना बनाना ही है। ऐसा कि किसी चीज़ पे जब हम थोड़ा सा और टाइट होकर बोलते हैं कि यू मस्ट गो, भाई तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सो शी मस्ट कुक, उसको खाना बनाना होता है, उसको खाना बनाना है, इस तरह से सेंटेंस बना। सो जब एक औरत काम से घर आती है तो उसे खाना बनाना होता है। व्हेन अ वुमन कम्स होम फ्रॉम वर्क शी मस्ट कुक। अगर पति पत्नी काम करते हैं तो भी पत्नी ही खाना बनाती है, ठीक है। पहला सेंटेंस है अगर पति पत्नी काम करते हैं, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, ठीक है। सेंटेंस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पति पत्नी काम करते हैं। अब यहाँ डूअर कौन है? पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। मेन वर्ड लगा डू क्योंकि प्लूरल हो गए, एक्शन है काम करना, वर्क। डू छुपा, वर्क में कोई चेंज नहीं आया। सो पति पत्नी काम करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ वर्क। पूरा क्या बना? अगर पति पत्नी काम करते हैं, इफ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, तो भी पत्नी ही खाना बनाती है, ठीक है। सो स्टिल वाइफ कुक्स द फूड, एक तरीका तो ये हो गया। तब भी के लिए स्टिल लगा दिया, पत्नी खाना बनाती है। वाइफ मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? कुक। डज छुपा, कुक में कुक्स बन गया, ठीक है। स्टिल वाइफ कुक्स, स्टिल द वाइफ कुक्स, इस तरीके से बन गया। एक तो हो गया सिंपल तरीका। अब यहां पर जिस तरीके से उन्होंने बनाया, इट इज स्टिल द वाइफ, ठीक है, फिर भी पत्नी ही है, ठीक है। इट इज स्टिल द वाइफ, इट इज द वाइफ, जैसे ये बना इट इज द वाइफ, वो पत्नी है, वो पत्नी है। स्टिल लगा दिया, तब भी वो पत्नी है। हु डज द कुकिंग, जो कुकिंग करती है, ठीक है, जो खाना बनाने का काम करती है। तो यहां पर जो डज है ना, ये डू के अंदर डज छुपा हुआ है। हु डज डू, जो करती है, जो करती है, सिंगुलर टर्म आ गया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? जो, हु, मेन वर्ड डज, एक्शन डू, करती है, डज छुपा, डू में डज बन गया, हु डज, जो करती है, द कुकिंग, कुकिंग का काम, ठीक है। सो इट इज स्टिल द वाइफ, वो तब भी पत्नी है। हु डज द कुकिंग, जो कुकिंग का काम करती है, ऐसे बना, जो खाना बनाती है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? अगर पति पत्नी काम करते हैं तो भी पत्नी ही खाना बनाती है। इफ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, इट इज स्टिल द वाइफ हु डज द कुकिंग। आदमी अगर सारी रात काम करता है, ठीक है, अगर मतलब अगर आदमी सारी रात काम करता है, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, आदमी सारी रात काम करता है, ठीक है। सो आदमी काम करता है सारी रात। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आदमी, अ मैन, एक आदमी, अ मैन। मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है? काम करना, वर्क। डज सुबह वर्क में वर्क्स बन गया। सो अ मैन वर्क्स, एक आदमी काम करता है सारी रात, ऑल नाइट। तो पूरा क्या बना? अगर आदमी सारी रात काम करता है, इफ अ मैन वर्क्स ऑल नाइट, तो लोग कहते हैं, तो के लिए देन लगा सकते हो, लोग कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर कौन है? डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? लोग, पीपल। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? कहना, से। डू छुपा, से में कोई चेंज नहीं आएगा। पीपल से, लोग कहते हैं, बेचारा कितनी मेहनत करता है, बेचारा मतलब पुअर गाय, कितनी मेहनत करता है। अब ये सवाल नहीं है, ठीक है, ये सवाल नहीं है, मतलब बेचारा बहुत मेहनत करता है। सो ये जो कितना वाला सेंस आता है ना ऐसी चीज़ों में, यार कितना अच्छा लग रहा था, सो ऐसी चीज़ों में सो का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी, वो कितनी सुंदर लग रही थी, ऐसे। सो कितनी मेहनत करता है,
ठीक है। सो ही वर्क सो हार्ड, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ही डज वर्क, वो काम करता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डज छुपा वर्क में और वर्क्स बन गया। ही वर्क्स, वो काम करता है बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत वाला, सो हार्ड, बहुत मेहनत से, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, आदमी अगर सारी रात काम करता है तो लोग कहते हैं बेचारा कितनी मेहनत करता है। इफ अ मैन वर्क्स ऑल नाइट पीपल से पुअर गाय ही वर्क्स सो हार्ड। अगर कोई महिला रात भर काम करती है तो वो कहते हैं पूरी रात, ये किस तरीके का काम है, ठीक है। अगर कोई महिला रात भर काम करती है, अगर के लिए इफ लगाया साइड में रख दिया, कोई महिला, एनी भी लगा सकते हो, अ भी लगा सकते हो। एक महिला पूरी रात काम करती है, सो एक महिला काम करती है पूरी रात, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, एक महिला, अ वुमेन, मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, वर्क, डज सुबह वर्क में वर्क्स, ऑल नाइट पूरी रात, ठीक है। सो इफ अ वुमन वर्क्स ऑल नाइट, ठीक है, अगर एक महिला पूरी रात काम करती है, या फिर अगर जैसे ऑल नाइट है ना, समटाइम्स, जस्ट, नेवर, इनको जैसे मैंने बोला एक्शन से पहले लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हो। जैसे इफ अ वुमन ऑल नाइट वर्क्स, ऐसे कि अगर कोई महिला पूरी रात काम करती है तो वही कहते हैं, वे मतलब वो लोग, दे, ठीक है, वे कहते हैं, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वे, दे मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, कहना, से, डू छुपा से में कोई चीज नहीं आया, दे से, वो कहते हैं पूरी रात, ऑल नाइट। ये किस तरह का काम है, अब किस तरह का, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, और काइंड ऑफ को सॉर्ट करके काइंडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दिस, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दिस, ये किस तरीके का काम है, ऐसे। अगर कोई महिला रात भर काम करती है तो वे कहते हैं पूरी रात, ये किस तरीके का काम है। इफ अ वुमन वर्क्स ऑल नाइट दे से ऑल नाइट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दिस। वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा, ठीक है। पहला है वो मुझे घूर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, बहुत देर बाद सेंटेंस चेंज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा था तब से, ठीक है। सो यहाँ आया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, वो मुझे घूर रहा है। अब देखो ये सेंटेंस ना है तो टिपिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर सेंस देखो तो शायद थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी आएगा, क्योंकि वो मुझे घूरे जा रहा है, ठीक है, कुछ टाइम से। लेकिन चलो छोड़ो, इतना डीप में मत जाओ, यह हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, वो मुझे घूर रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, घूरने को स्टेयर करना बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है ऑगल, ठीक है। अब देखिए ऑगल का मतलब गाली बकना, बड़बड़ाना, घूर रहे, इन सब में आ जाता है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एक्शन आ गया यहाँ पे ऑगलिंग, ठीक है। ही इज ऑगलिंग मी, वो मुझे घूरे जा रहा है, वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ वो मुझे परेशान नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूँ भाई ये काटेगा तो नहीं, अगर मान लो किसी के मैं दोस्त के घर गया, उसका कुत्ता बंधा हुआ है, मैं बोलूँ भाई ये काटेगा तो नहीं, सो ही वोंट बाइट। एक तो तरीका ये हो गया सिंपल, फ्यूचर में मैंने बोल दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया, ही वोंट बाइट ना, भाई ये काटेगा तो नहीं ना। एक तरीका होता है आई होप ही विल नॉट बाइट, ठीक है, भाई उम्मीद करता हूँ ये नहीं काटेगा, इस तरीके से। सो वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा, होप, ठीक है। अब यहाँ पर वी नहीं है, ये ही आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, गलती से वी लिख दिया है। सो वो मुझे परेशान नहीं करेगा, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, परेशान करना, मतलब हैरेस। सो होप ही विल नॉट हैरेस मी, या फिर ही विल और नॉट को मर्ज करके वोंट कर देते हैं, सो क्या बना, होप ही वोंट हैरेस मी। सो वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा, ही इज ऑगलिंग मी, होप ही वोंट हैरेस मी। भीड़ में एक मर्द औरत को जहाँ चाहे छू सकता है, मतलब यार एक बहुत ही गंदी चीज़ है ये, सच बता रहा हूँ, बहुत ही गंदी चीज़ लगती है ये। कई बार ऐसा हुआ भी था, मैं आपको अगर इंसिडेंट्स बताऊँ, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, तो हम बस से ही जाते थे, मैं और मेरे 3-4 दोस्त थे, हम बस से ही जाते थे। तो वो कॉलेज का टाइम होता था और बस में ना बहुत भीड़ हो जाती थी और सारे लड़के लड़कियाँ ही होते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज के ही बच्चे वेट किया करते थे और गवर्नमेंट बसेस आती थी, उसमें सब चढ़ जाते थे, तो बहुत भीड़ हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम ऐसे
ही मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, हम ऐसे ही आगे की तरफ खड़े हुए थे और हमने नोटिस किया कि बीच में, बस के बीचों बीच मतलब वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और उसके आसपास ना 1-2 लड़के, मतलब लड़के भी नहीं कह सकते, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे, पता नहीं अजीब से थे वो, वैसे वहीं के होंगे, लोकल वोकल अजीब से थे। तो वो उनके पास खड़े थे और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी लड़की, मतलब बहुत ज़्यादा वो बस में आप समझ सकते हो ना कि हल्का सा ब्रेक लगा तो ज़्यादा गिरना, ज़्यादा कुछ वो सब चीज़ें। तो हमने थोड़ी देर तो नोटिस किया कि ये चीज़ तो गलत हो रही है। फिर मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हम सब ने ही वो चीज़ देखी और हम वहाँ गए, मतलब उस ऐसे ही पीछे खिसकते 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 चले गए और फिर हम लोगों ने उन लोगों को, हम 3-4 लोग थे, हमने उन सबको थोड़ा हार्श टोन में बोला कि भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो, पीछे हो, इस तरीके से हमने बोला। तो वो समझ गए कि शायद हमें पता चल चुका है। फिर वो थोड़ा पीछे हुए और हमने फिर थोड़ा सा स्पेस दिया लड़की को खड़ा होने के, कंफर्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं इस चीज़ से खुद एग्री करूँगा। ठीक है, उनको इक्वालिटी की बात करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में लड़कियां बहुत कुछ झेलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे बहसबाजी करने का कोई सेंस ही नहीं है कि बस में क्यों सीट होती है, मेट्रो में क्यों इनके लिए अलग से डब्बा होता है, क्यों इनके लिए अलग से सीट होती है। हाँ, कुछ हैं, शायद 10 में से 2 या 3 ऐसी हो सकती है जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जो इस चीज़ पे बहुत घमंड सा दिखाती हैं, अजीब सी। लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई आदमी भी बैठा हुआ है महिला सीट पे और कोई लड़की आती है तो वो अगर आदमी उठता भी है तो वो भी मना कर देती है कि नहीं नहीं आप बैठे रहो। मैंने ऐसे भी देखे हैं। ठीक है, और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है, वो आएंगी सीधा अंदर आती है, एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ लेडीज सीट, चाहे वहाँ पर कोई बुजुर्ग बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, मैंने ऐसी भी देखी है। ठीक है, तो 5 उंगलियाँ सेम नहीं है। किसी भी एक पर्सन के बेसिस पे किसी को हम पूरी लड़कियों को या फिर लड़कों को ही हम गलत नहीं बोल सकते। हर इंसान में अच्छे भी होते हैं, हर इंसान में बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो लड़के भी कुछ हैं जो अच्छे हैं, लड़कियां भी कुछ हैं जो कुछ अच्छी हैं, और दोनों में बुरे भी हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भीड़ में एक मर्द औरत को जहां चाहे छू सकता है। ठीक है, सो भीड़ में, इन अ क्राउड, एक मर्द औरत को जहां चाहे छू सकता है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे? एक मर्द, अ मैन। मेन वर्ड लगता है सकता है, सकती है वाला सेंटेंस है, तो कैन। ठीक है, अ मैन कैन, एक्शन क्या है? छूना, सो टच। अ मैन कैन टच अ वुमन, एक औरत को छू सकता है, एनीवेयर ही वांट्स। एनीवेयर मतलब जहां वो चाहे, कि कहीं पर भी वो चाहता है, जहां वो चाहे। ठीक है, तो वो चाहे वाली जो टर्म है, वो चाहता है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वो, ही। मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है? चाहना, वांट, डज छुपा वांट में, वांट्स बन गया। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना? भीड़ में एक मर्द औरत को जहां चाहे छू सकता है, इन अ क्राउड अ मैन कैन टच अ वुमन एनीवेयर ही वांट्स। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर एक महिला सार्वजनिक संपत्ति है। ये सेंटेंस कौन सा है? ऐसा कुछ वैसा है नहीं, बस थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में ही बोला है ये भी रानी मुखर्जी ने। तो यहाँ पर सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया। सार्वजनिक स्थान पर एक महिला सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? अब जो टर्म बचा ना, सार्वजनिक स्थान पर, मतलब कहां पर? इन अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर ये टर्म चाहो तो पहले भी लगा दो। सो इन अ पब्लिक प्रॉपर्टी एक महिला सार्वजनिक संपत्ति है। किसकी बात करें? एक महिला, अब वुमेन, फिर मेन वर्ड आया इज। अब वो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कैसे बन सकता है? बिकॉज इन अ पब्लिक प्लेस अ वुमेन इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। एक तरीका तो ये हो गया। अ वुमन, एक औरत, इन अ पब्लिक प्लेस, एक सार्वजनिक स्थान पर है, इज क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। इस तरीके से पुरुष इस तथ्य को नापसंद करते हैं कि महिलाओं के पास बस में सीटें आरक्षित हैं। अब मैंने वही चीज़ बताई, ठीक है, जो चीज़ मैं बात कर रहा था। सो पुरुष इस तथ्य को नापसंद करते हैं, तथ्य मतलब फैक्ट। ठीक है, सो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, नापसंद करना मतलब डिसलाइक। ठीक है, सो यहाँ पर एक्शन जो है वो है नापसंद करना, मतलब डिसलाइक यहाँ पर एक्शन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? पुरुष, मैन, ये आ गया प्लूरल टर्म में। ठीक है, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है? नापसंद करना, डिसलाइक। तो डू छुपा डिसलाइक में कोई चेंज नहीं आएगा। मैन डिसलाइक, आदमी, पुरुष नापसंद करते हैं इस तथ्य को। सो डिसलाइक द फैक्ट, ठीक है, कि महिलाओं के पास बस में आरक्षित सीटें हैं। की के लिए दैट लगाना चाहो लगाओ, वरना मत लगाओ। अब ये जो सेंटेंस बचा, महिलाओं के पास बस में आरक्षित सीटें हैं, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्शन है यहाँ पर उनके पास कुछ है, एक्शन है हैव।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वुमन, मेन वर्ड डू, एक्शन है हैव, ठीक है। सो डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। वुमन हैव, औरतों के पास है, क्या है? आरक्षित सीटें। सो रिजर्व्ड सीट्स ऑन अ बस, बस में। इन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे बस के लिए। सो पुरुष इस तथ्य को नापसंद करते हैं कि महिलाओं के पास बस में आरक्षित सीटें हैं। मैन डिसलाइक द फैक्ट वुमेन हैव रिजर्व सीट्स ऑन अ बस। लेकिन वो नहीं जानते कि हम रोजाना किन समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, वो नहीं जानते। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर कौन है? वो, दे, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन जानना, नो। दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याएं। वी डू फेस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, हम सामना करते हैं। सो वी डू फेस, डू छुपा फेस में क्वेश्चन है, वी फेस, हम सामना करते हैं रोजाना, डेली या फिर ऑन डेली बेसिस, ठीक है, एक ही तरीके, एक ही बात है। लेकिन वे नहीं जानते कि हम रोजाना कितनी समस्याओं का सामना करते हैं। बट दे डू नॉट नो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वी फेस ऑन अ डेली बेसिस। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।